सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज लिनक्स। ओके, सो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बड़ा है, बट मैं कोशिश करूँगा इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूँ एंड आपको अच्छे से समझा दूँ कि एक्चुअली लिनक्स क्या है, किस लिए यूज़ होती है एंड इसके बेनिफिट्स क्या हैं एंड क्यों ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर भी है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है। इस वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें बात करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो देखनी है। एंड अगर कुछ भी चीज़ों में आपको डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, इस वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी, वो सारी की सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पढ़ूंगा, आपके क्वेश्चनों का आंसर भी दूंगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट कि लिनक्स क्या है। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो हिट द सब्सक्राइब बटन फ्रॉम हियर एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। सो हम बात कर रहे थे लिनक्स क्या है, ठीक है। सो लेट मी लिनक्स, ठीक है। सो लिनक्स क्या है? लिनक्स इज़ नॉट एन ओएस। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, ठीक है। ये एक ओएस बिल्कुल नहीं है, इट्स अ कर्नल। अब ये क्या चीज़ है? अगर आपने ये सुनी है तो बहुत अच्छी बात है, आपने मतलब कि काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। बट अगर आपने नहीं सुना है, ठीक है, तो कर्नल के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। कर्नल जो एक्चुअली जब रिटर्न किया गया, मतलब रिटर्न इन एक्चुअली ये है सी लैंग्वेज में, ठीक है। मैं इसको सी लैंग लिख रहा हूँ, बट ये एक्चुअली जो है वो सी लैंग्वेज है। राइट, तो ये सी लैंग्वेज में लिखा गया है। और ये कब एक्चुअली में लिखा गया था, मतलब इसकी फर्स्ट रिलीज डेट क्या थी? राइट, इसकी डेट थी 1991। जब ये फर्स्ट टाइम आया था तो 1991 में आया था। अच्छा, तो इससे पहले क्या होता था? ठीक है, हम बात करते हैं इससे पहले क्या होता था। देखिए, अगर आप सोचते हैं कि एक्चुअली में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं बता रहा हूँ कि एक कर्नल है, तो लिनक्स एक्चुअली में कौन कौन सी है वो भी मैं आपको पहले बता दूँ। कन्फ्यूजन थोड़ी सी डाउन मतलब पता चल जाएगा, बेसिकली डाउट आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो लिनक्स के जो फ्लेवर्स हैं वो हैं रेड हैट, राइट, रेड हैट, डेबिन मतलब कि यूबंटू, ठीक है, एंड फेडोरा। फेडोरा वैसे उसी की अंदर में आ जाएगी अगर आपको ऐसा लगता है तो, ठीक है। अच्छा, और कौन सी आ सकती हैं? अर्क आ सकती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं लिनक्स फ्लेवर वाले, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं बेसिकली। तो लिनक्स से पहले क्या होता था? लिनक्स से पहले था जिसको बोलते हैं हम GNU, राइट। तो ये चीज़ चलती थी सबसे पहले, राइट, लिनक्स से भी पहले। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी, ऐसी क्या चीज़ें थी जिसके वजह से एक्चुअली हमें मतलब लिनक्स मिला, राइट, और लिनक्स बनाया गया बेसिकली। सो GNU में प्रॉब्लम्स ऐसी थी, अगर इन केस लेट्स एग्जाम्पल के लिए मैं अपने मोबाइल में कुछ एप्लीकेशंस यूज़ करता हूँ, ठीक है, एंड वो एप्लीकेशंस में कुछ अपडेट्स अगर आते हैं तो मैं गूगल प्ले स्टोर पे जाता हूँ, देन मैं उनको अपडेट कर लेता हूँ। मुझे उनको अनस्टॉल करके इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली उनको अपडेट कर सकता हूँ, राइट। तो इसमें ऐसा क्या होता था? इसमें एक्चुअली में अगर किसी भी चीज़ का अपडेट आना है, ठीक है, कोई भी चीज़ आपका एप्लीकेशन है जो कि अपडेट होना है, तो आप उसको डायरेक्टली जाके अपडेट नहीं कर सकते, आपको उसको इंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐसा कुछ चीज़ें थी इसमें, ठीक है, प्रॉब्लम्स। तो जिसके वजह से एक्चुअली में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको बनाया गया लिनक्स। जब ये निकला एक्चुअली में, तब ये 1991 में निकला, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको नाम दिया गया लिनक्स, राइट। वो क्या था? एक कर्नल था जो कि सी लैंग्वेज में लिखा गया था, ओके। एंड काफ़ी सारे जो बेसिकली हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं, राइट, रेड हैट, यूबंटू, फेडोरा, आर्क लिनक्स, तो ये सारी की सारी लिनक्स एक्चुअली में लिनक्स कर्नल यूज़ कर रही हैं। अब बात करते हैं कि लिनक्स कर्नल क्या है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो काफ़ी सारी चीज़ें डाउट में रहेंगी। अब कर्नल क्या चीज़ है, राइट। तो कर्नल के लिए सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं हार्डवेयर रखूँगा, इसके बाद रखूँगा मैं कर्नल, इसके बाद रखूँगा मैं ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ भी है, मैक भी है, राइट, बहुत सारे हैं। अब हार्डवेयर आपको पता होगा हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है, जिसमें आपका बेसिकली एक बॉक्स है, उसके अंदर आपका मदरबोर्ड लगा है, उसमें रैम भी है, उसमें प्रोसेसर भी है, राइट, एसएमपीएस भी है, अगर आपने उसमें बेसिकली ग्राफिक कार्ड भी लगा रखा है तो मतलब एक्चुअली ये है आपका हार्डवेयर, राइट। कर्नल मतलब कि यही वाला कर्नल, अगर आप लिनक्स इंस्टॉल करें तो ये पर्टिकुलर कर्नल आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है, राइट। ओएस, ओएस मतलब कि आप इनमें से कोई भी एक ओएस इंस्टॉल कर रहे हैं, इट मीन्स या तो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो विंडोज़ में एक्चुअली में होता है डॉस, अगर आपको पता हो, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने अगर लेट्स एग्जांपल के लिए मैंने रेड हैट इंस्टॉल किया है, राइट, यहाँ पर रेड हैट है। अब रेड हैट में मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ hello.txt, राइट, और मैं कुछ कमांड भी फायर कर रहा हूँ, मतलब टच वगैरह कर रहा हूँ, समथिंग समथिंग। अगर आपको लिनक्स में कुछ कमांड्स के बारे में पता है तो बेसिकली काफ़ी ईजी रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं कोई फाइल बना रहा हूँ टच से, तो ये मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल रहा हूँ कि यार मुझे फाइल बनानी है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने तो मेरी बात समझ ली, बट हार्डवेयर को क्या पता कि यार जो टच स्पेस hello.txt बना रहे हैं वो एक फ़ाइल है और एक फ़ाइल बनानी है, मुझे तो नहीं पता। हार्डवेयर को एक्चुअली में ये सारी चीज़ें पता ही नहीं, क्योंकि हार्डवेयर एक्चुअली में जो समझता है वो समझता है मशीनी लैंग्वेज, मतलब कि 0 1 0 1 0 0 1 1 1 लाइक ऐसी कुछ एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो ये मशीनी लैंग्वेज समझता है। अब कर्नल हमारा इस चीज़ में ही काम कर रहा है, मतलब हमारी इंस्ट्रक्शंस को वो कन्वर्ट कर रहा है मशीनी लैंग्वेज में और हार्डवेयर को बता रहा है कि भैया ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। मतलब कर्नल एक्चुअली में हार्डवेयर के साथ बात करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कर्नल के साथ में बात करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स एग्जांपल के लिए मेरी जब फाइल बनी या मैंने बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी, ठीक है, तब क्या हुआ, तब वो इंस्ट्रक्शंस गई कर्नल के पास, कर्नल ने उनको चेंज किया, उसको मशीनी लैंग्वेज में चेंज किया, देन उसको इंस्ट्रक्शंस को दिया हार्डवेयर को, हार्डवेयर ने वो परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद इंस्ट्रक्शंस मतलब एक्चुअली में फुल सक्सेसफुली चलने के बाद में उन इंस्ट्रक्शंस के बाद में कुछ रिप्लाई भी दिया होगा हार्डवेयर ने, ठीक है। तो वो रिप्लाई आया कर्नल के पास, कर्नल ने बोला अच्छा ठीक है मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बता देता हूँ, तो उसने हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से उसको चेंज किया, देन ऑपरेटिंग सिस्टम को बताया कि भाई ये आउटपुट आया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में कर्नल क्या काम कर रहा है। तो इट्स अ मिडल वेयर ऑफ लाइक योर सिस्टम, ठीक है, हार्डवेयर, कर्नल, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये मिडल वेयर है, मिडल वेयर की तरह एक तरीके से काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। तो अभी लिनक्स एक्चुअली में इतनी पॉपुलर क्यों है, कैसे है, राइट, एंड ये सर्वर्स पे, प्रोडक्शंस पे लिनक्स ही क्यों यूज़ होती है, ठीक है। अब हम इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मैं यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल लूँगा। देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि विंडोज़ पे हो सकती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लिनक्स पे हो सकती हैं, एंड कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो विंडोज़ पे नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें हो सकती हैं बट काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो लिनक्स में नहीं हो सकती, विंडोज़ कर सकता है। लाइक अगर आप एनिमेशंस वगैरह ये सब चीज़ें डिज़ाइनिंग वगैरह करते हो तो विंडोज़ इज़ बेस्ट। अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो विंडोज़ इज़ बेस्ट, क्योंकि लिनक्स में ये सारी चीज़ें नहीं है, कर सकते हो। बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी पड़ेगी अपने लिनक्स के अंदर, बट मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि मैं खुद भी नहीं करता। अच्छा, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि ये विंडोज़ से थोड़ा सा अलग बनाती हैं, क्यों? देखिए, अगर विंडोज़ में अगर आप एक्चुअली कोई फाइल बनाते हैं, राइट, मतलब कि मैंने अगर कोई फाइल बनाई जिसका नाम है hello.txt, अगेन मैं एक फाइल बना रहा हूँ, तो फाइल की कुछ परमिशंस होती हैं, ठीक है, फाइल्स की कुछ परमिशंस हैं। परमिशंस बोले तो जैसे कि लाइक रीड, ओके, स्पेलिंग थोड़ी सी गलती हो गई है, देखो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, ये बोला क्यूट नहीं है, ठीक है, एग्जीक्यूट है ये। अच्छा, तो एग्जीक्यूट ये परमिशंस होती हैं, ठीक है, मतलब
अगर एक्चुअली में अगर कोई फाइल आप बना रहे हैं, मतलब परमिशंस जो होती हैं वो रीड राइट एग्जीक्यूट इस तरीके से चलती हैं परमिशंस। अब मेन जो परमिशन होती है वो होती है एग्जीक्यूट, ये वाली परमिशन, ठीक है। रीड राइट से आपको समझ में आ रहा है, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है? एग्जीक्यूट का मतलब ये है, अगर मैं फाइल के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये नोटपैड में खुल जाएगी, खुल जाएगी भाई, क्योंकि विंडोज़ को पता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को खोलना कहाँ है, क्योंकि आपने बता रखा है कि यार मैं अगर कोई पर्टिकुलर ये टेक्स्ट एडिटर यूज़ करता हूँ तो डिफ़ॉल्ट सेट कर दो इसको, ठीक है। किसी फोल्डर में अगर आप जाएंगे वहाँ पर txt फाइल्स हैं, बहुत सारी फाइल्स हैं, बहुत सारी किसी फोल्डर के अंदर, राइट। आपने डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया कि यार मैं अगर कभी भी कोई भी नोटपैड फाइल, मतलब कि सॉरी txt फाइल, अगर जब भी मैं कुछ भी ओपन करूँगा, कोई भी फाइल अगर देखूंगा मैं, कभी भी मुझे दिखेगी तो इट मीन्स कि वो नोटपैड पे खुलनी चाहिए, राइट। तो विंडोज़ क्या करेगा? विंडोज़ सारी जगह पे वही नोटपैड वाला साइन दिखाने लग जाएगा, बोलेगा कि यार नोटपैड में खुलना है इसको, ठीक है। अब आप उसको डबल क्लिक करें, इट मीन्स कि वो नोटपैड में खुल रही है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में उस फाइल पे एग्जीक्यूट की परमिशन है, ठीक है। आप उसको अगर किसी और पर्टिकुलर फाइल पे अगर आप डिफ़ॉल्ट सेट कर देंगे कि txt वाली फाइल्स इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे खुलनी चाहिए, तो विंडोज़ उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे खोलने लगेगा। अगर आप इसको सेट कर देंगे या VLC पे खुले, VLC एक्चुअली में एप्लीकेशन है ही नहीं फाइल खोलने के लिए, लेकिन अगर आप इसको सेट भी कर देते हो तो VLC पे खोलना शुरू कर देगा, txt फाइल VLC पे खुलेगी, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब लिनक्स में क्या होता है, मतलब जब भी आप विंडोज़ में कोई भी फाइल बनाएंगे तो उसके ऊपर एग्जीक्यूट की परमिशन पहले से रहेगी, रीड भी रहेगी, राइट भी रहेगी, एग्जीक्यूट भी रहेगी। बट लिनक्स में ऐसा नहीं होता। लिनक्स में क्या होता है, जो फाइल्स होती हैं, फाइल्स की परमिशन रहती है 666 बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो परमिशन रहती है वो रहती है 666। मैं इन फ्यूचर में इसके बारे में भी बात करूँगा। तो ये जो है ये फाइल के लिए है। एंड अगर आप कोई भी डायरेक्टरी बनाते तो उसकी रहती है 777। लेकिन इसमें भी चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि परमिशंस चेंज हो जाती है। तो आप कोई भी फाइल बनाते हो तो परमिशन और भी चेंज हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं वो भी मैं आगे चल के बताऊँगा। अच्छा देखो, इस वीडियो को शेयर करना है पसंद आ रही हो तो, ठीक है। अगर यहाँ तक देख ली ना आपने वीडियो, इट मीन्स आपको पसंद आई है, तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने बैचमेट्स के साथ में, राइट। अगर आप कोई भी डायरेक्टरी बना रहे हैं, डायरेक्टरी फाइल बना रहे हैं तो उसके ऊपर परमिशन है 666। अगर कोई भी डायरेक्टरी बना रहे हैं तो उसके ऊपर परमिशन है 777। इसके बारे में मैं आगे चल के बात करूंगा, ठीक है, अच्छे से। अच्छा, फाइल के ऊपर परमिशन है 666। अब यहाँ पर जो परमिशंस हैं उसमें एग्जीक्यूट की परमिशन आती ही नहीं है, ठीक है। मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से लिनक्स को बता सकता हूँ कि यार जब भी मैं कोई फाइल बनाऊँ तो उसके ऊपर एग्जीक्यूट की परमिशन आ जाए। बट लिनक्स के अंदर ऐसा होता ही नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कुछ है ही नहीं। वो बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी फाइल के ऊपर एग्जीक्यूट की परमिशन देता ही नहीं है, ठीक है। रीड की रखेगा, राइट की रखेगा, एग्जीक्यूट की नहीं रखेगा। एग्जीक्यूट की परमिशन हमेशा जाएगी डायरेक्टरीज के ऊपर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ है जिसकी वजह से एक्चुअली लिनक्स सिक्योर है, ठीक है। इसमें आपको एंटीवायरस की ज़रूरत है ही नहीं। अच्छा, काफ़ी लोग एंटीवायरस भी डालते हैं जिसका नाम है काम एवी। अच्छा, मैं एक्चुअली इसको यूज़ नहीं करता हूँ, मैंने कभी यूज़ किया नहीं, बट मेरे को कहीं से पता चला तो मैंने आपको बताया। अच्छा, काम एवी, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो है एंटीवायरस यूज़ करते हैं लिनक्स में, ठीक है। इसको छोड़ दो अगर समझ नहीं आया तो। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हैं ओवरऑल। नेक्स्ट हम और भी आगे डिस्कस करेंगे, बट मैं आपसे चाहता हूं कि आपका इस पर्टिकुलर वीडियो पे पहले मेरे को इंटरेस्ट दिखे। इंटरेस्ट दिखने का मतलब ये, वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक करोगे तो मैं आगे और कंटिन्यू करूँगा। अगर मुझे ऐसा दिखेगा तो इस वीडियो में आपको क्या अच्छा जानने के लिए मिला, नीचे जाके कमेंट सेक्शन में बताओ। डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ। लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, एंड नए हो सब्सक्राइब करो। ओके, so thank you for watching and bye bye and take care.